अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक हाउस। तो भाई फाइनली सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी ए सीरीज 2022 को लॉन्च कर दिया। एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप लोग 40,000 से लेके 80,000 तक कोई भी मोबाइल फोन बाय करने वाले हो ना, तो अभी बाय मत कीजिएगा सैमसंग गैलेक्सी A33, A53, A73 का। लाजमी तौर पर वेट कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा कमाल की कर दी हुई हैं, काफ़ी एक स्टैंडर्ड के ऊपर रख दी हुई हैं। उन चीज़ों को दूसरी मोबाइल कंपनीज को भी लाजमी तौर पर फॉलो करने की ज़रूरत है। प्राइसेस के बारे में बताऊंगा, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा, ताकि आप लोग अपना जो माइंड और जो बजट है ना उसको सेट कर सको। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A73 के बारे में। जो डिजाइन है वो सिमिलर वही है जिसको हम लोग पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। फ्रंट के ऊपर पंच होल आप लोगों को मिल जाता है, बैक साइड के ऊपर वही ओल्ड टाइप का एक सिमिलर डिसेंट लाइक काफी एलिगेंट टाइप का डिजाइन मिल जाता है। देखने के अंदर जो लुक्स है वो काफी डिसेंट है। फ्रंट के ऊपर आपको काफी पतले बेजल्स और काफी छोटी चीन मिल जाती है। बिल्ड के मामले के अंदर आप लोगों को प्लास्टिक मिलेगी, वहां पर सैमसंग ने ग्लास वेयर को यूज नहीं किया, और जो स्पेसिफिकेशन सैमसंग ने ऑफर किया ना, लाइक आपको इतनी ज्यादा कोई कमी फील होगी नहीं। A73 के डिस्प्ले की बात की जाए तो आप लोगों को 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मौजूद है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैक साइड के ऊपर, तो बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है 108 मेगापिक्सल का विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर यहां पर मिलने वाली है। 12 मेगापिक्सल का आप लोगों को अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब यहां पर A72 के अंदर हमें जो जूम वाला लेंस मिलता था ना 8 मेगापिक्सल का 3x जूम वाला, उसको सैमसंग ने निकाल दिया हुआ है। यहां पर आप लोगों को वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को जूम वगैरह करना है तो वो आप लोगों को डिजिटली ही करना पड़ेगा। जहां तक बात है प्रोसेसर की, तो A73 के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर, जिसको हम लोग इससे पहले A52s के अंदर ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं। काफी कमाल का प्रोसेसर है, काफी ज्यादा एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस के मामले के अंदर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और जो बैटरी टाइमिंग होगी इस प्रोसेसर के साथ वो भी काफी ज्यादा कमाल की होगी, क्योंकि इस प्रोसेसर को मैं ऑलरेडी टेस्ट आउट कर चुका हुआ हूं। इसके अंदर आप लोगों को 6GB रैम का ऑप्शन मिलेगा, 8GB रैम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अच्छी चीज ये है कि ये वाली डिवाइस एंड्रॉइड 12 के साथ आ रही है। साथ में सैमसंग का जो लेटेस्ट UI ना One UI 4.1 उसके साथ आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज जो कि सैमसंग ने काफी कमाल की है कि इस फोन के अंदर आप लोगों को 4 साल तक जो OS की अपडेट है वो मिलेगी, और 5 साल तक सिक्योरिटी की अपडेट्स मिलेंगी, जो कि मुझे लगता है कि मिड रेंज के अंदर दूसरी कंपनीज को भी ना इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है वो मिड रेंज के इतनी खास अपडेट्स वगैरह को दे नहीं रही होती। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। IP67 की रेटिंग इसके अंदर मौजूद है। लाइक ये वाला जो फोन है ना, ये वाटर और डस्ट की रेजिस्टेंस आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला है। अब A73 की अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं ना, तो सैमसंग ने यूरोप की मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है अभी तक अनाउंस नहीं की, लेकिन मैं अगर अपना आइडिया लगाता हूँ ना, ये वाला जो फोन है इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो तकरीबन सारी वही हैं जो कि हमें A52s के अंदर मिली थी। इट मींस कि जब ये वाला फोन आएगा तो A52s को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो उसकी जगह के ऊपर सैमसंग इसके साथ रिप्लेस करेगा। तो इसकी जो प्राइस होगी, A52s पहले आया था 83,000 के अंदर, लेकिन जब वो मेड इन पाकिस्तान आया तो उसकी प्राइस 72,000 हो गई हुई थी। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि A73 की जो प्राइस आएगी वो अराउंड 70 से 80,000 आ सकती है। अगर इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर ये वाला फोन आता है ना, तो काफी आपको अच्छी वैल्यू मिलने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि ये सेम वही फोन है जिसको हम लोग ऑलरेडी A52s को चेकआउट कर चुके हुए हैं। उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर वो वाला फोन भाई टोटली तौर पर स्टैंड आउट करता है, एक बेस्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसकी प्राइस इतनी ही होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे लाइक मेन फोकस पॉइंट वाले स्पॉट लाइट वाले फोन की, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A53। इसके अंदर भी आप लोगों को वही डिजाइन मिलेगा। फ्रंट के ऊपर पंच होल है और जो बेजल्स और चीन है वो काफी ज्यादा छोटी है। बैक साइड के ऊपर भी सिमिलर डिजाइन है। 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मौजूद है। ये वाला फोन भी IP67 की रेटिंग के साथ आता है। लाइक इसके अंदर आप लोगों को वाटर की रेजिस्टेंस मिल जाएगी, आप लोगों को डस्ट की रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी कि आप लोग इसको अंडर वाटर वगैरह भी यूज कर पाओगे, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। सैमसंग इससे पहले भी ये चीज ऑफर करता आ रहा है, लेकिन भाई दूसरी कंपनीज को भी इस चीज को फॉलो करने की डेफिनेटली जरूरत है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर हम बात करते हैं बैक वाले कैमरा के सेटअप की, तो मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। लाइक आप लोगों को यहां पर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहां पर प्रोवाइड किया गया है। अब इस स्मार्टफोन के अंदर जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो है
Exynos 1280 का प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को इससे पहले मैंने टेस्ट आउट नहीं किया, तो मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि ये कहाँ पर स्टैंड करता है इस प्राइस ब्रैकेट के जिसके ऊपर ये आएगा A53। जो मैं कंपेटिटिव प्रोसेसर मिल रहे हैं उनके कंपेरेटिवली ये वाला प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड करेगा, क्या इसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, क्या इसकी एफिशिएंसी होती है। क्योंकि एक चीज़ का तो हमें पता है कि सैमसंग के जो फोन्स होते हैं ना वो बैलेंस टाइप के होते हैं, वो गेमिंग को इतना ज़्यादा सेंट्रिक करके टारगेट नहीं किए जाते। तो जो आप लोगों को एफिशिएंसी मिलेगी ना, इसकी ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी, उसको मैं लाजमी तौर पर टेस्ट आउट करना चाहूँगा। एक नया प्रोसेसर है तो आप लोगों को मैं बाद में ही कोई अपनी ओपिनियन दूंगा, क्योंकि अभी तक के लिए मैं अपनी ओपिनियन दे नहीं सकता इस प्रोसेसर के बारे में। A53 भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, साथ में सैमसंग का One UI 4.1 हमें मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसके अंदर डेफिनेटली इसके अंदर होने वाला है। अब अगर हम लोग इस फोन की प्राइस की बात करते हैं ना यूरोप के मार्केट के अंदर या फिर डॉलर्स वगैरह के अंदर, तो $450 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 80,000 बन रही है। आई डोंट थिंक कि सैमसंग A53 की प्राइस 80,000 तक रखेगा, लाइक कोई सेंस बनती नहीं है। इस फ़ोन की जो प्राइस होगी पाकिस्तान के अंदर वो अराउंड 60,000 होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। आप टेंशन ना लें, अगर कोई कहता है ना 80,000 होगी तो उसके ऊपर इतना खासा यकीन ना करें, क्योंकि इस चीज़ की कोई सेंस बनती नहीं है। सैमसंग के फ़ोन्स मेड इन पाकिस्तान आ रहे हैं तो वहाँ पर जो मामला है ना वो क्लियर हो जाता है। सैमसंग ने जब फ़ोन मेड इन पाकिस्तान आए थे तो सैमसंग ने फौरी तौर पर उनकी प्राइजेस को कम कर दिया था। आप लोगों के सामने A52s की एग्जाम्पल मौजूद है, A32 की भी एग्जाम्पल मौजूद है, तो सैमसंग डेफिनेटली इस चीज़ को डिलीवर करेगा। A53 को इतना ऊपर लेके नहीं जाएगा। एक बैड न्यूज़ यहाँ पर थोड़ी सी ये है कि A53 के बॉक्स के अंदर आप लोगों को चार्जर नहीं मिलने वाला। A73 के बॉक्स की मैंने पिक्चर अभी तक नहीं देखी, लेकिन अगर A53 के अंदर उन लोगों ने चार्जर को रिमूव कर दिया हो ना तो A73 के अंदर भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास अभी सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर पड़ा हुआ है आप उसको साथ में मत बेचिएगा, क्योंकि जो फिर आपको दोबारा से लेना पड़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं A33 की। अब जो A33 है ना इसके अंदर भी सैमसंग ने पहले ही आपको बता दूं कि भाई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमें दे दी हुई है। बैक साइड के ऊपर जो मेन सेंसर उसके अंदर IP67 की रेटिंग भी दे दी हुई है। अब ये वो दो फीचर्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था कि सैमसंग ने काफ़ी कमाल की चीज़ की है। दूसरी जो कंपनीज है जो कि मिड रेंज के अंदर इस किस्म के फ़ोन्स को बना रही है उनको भी इन दो फीचर्स के ऊपर लाजमी तौर पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जितना मर्जी भाई कैमरा के अंदर ऑप्टिमाइजेशन को कर लो, AI को यूज़ कर लो, जब तक आप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को यूज़ नहीं करते तो जो कैमरा की क्वालिटी होती है उसमें डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है। मस्ट लर्न फ्रॉम सैमसंग अदर कंपनीज को, भाई ये मेरी एडवाइस है। नहीं तो भाई सैमसंग जितना ज़्यादा एग्रेसिव आ रहा है ना फिर आप लोगों का जो केक है ना वो सैमसंग ही खाएगा। अगर A33 का डिज़ाइन की बात की जाए तो फ्रंट के ऊपर हमें नोच मिल जाती है, बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन सैमसंग ने प्रोवाइड की है। IP67 की रेटिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर इसके अंदर भी हमें मिल जाएगा। फ्रंट के ऊपर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। जो 5 मेगापिक्सल का सैमसंग ने मैक्रो सेंसर लगाया ना ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर आ रहे हैं। अच्छी क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी आ जाती है, लेकिन जो मेगापिक्सल ज़्यादा होते हैं ना, जो अच्छा सेंसर लगा हुआ होता है तो क्वालिटी का फिर मुकाबला नहीं होता। और जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है उससे उतना खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डेप्थ की सेंसिंग है ना वो आप लोग AI के थ्रू अच्छी तरह कर सकते हो। इसकी हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मौजूद है। A33 के अंदर जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया वो एग्जैक्टली तौर पर सेम है जो कि A53 के अंदर प्रोवाइड किया गया। Exynos 1280 का प्रोसेसर मेरी ओपिनियन सेम है, इसको मैं टेस्ट करूंगा, लेकिन क्योंकि A33 के अंदर हमें लेस वैल्यू के ऊपर मिलेगा तो डेफिनेटली एक बेटर डील होगी। A33 की प्राइस A53 से कम होगी तो सेम प्रोसेसर है तो अच्छी वैल्यू A33 की तरफ जा रही है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। ये चीज़ भी अच्छी की है सैमसंग ने कि जो फास्ट चार्जिंग है ना वो छोटे से लेके ऊपर वाले तक स्टैंडर्डाइज कर दी हुई है। अब आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को A33 के अंदर भी 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है। जहां तक बात है प्राइस की तो यूरो के अंदर 330 यूरोस A33 की प्राइस है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 65,000 बन रही है। अब यहाँ पर जो प्राइसेस बता रहा हूँ ना यूरो वाली या फिर डॉलर वाली वो आपके एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर इतनी प्राइसेस नहीं होंगी। आई थिंक जो A33 पाकिस्तान के अंदर आएगा जो आना चाहिए वो 45,000 के अराउंड कहीं पर आएगा, तो आप इतना बजट रख सकते हो। इससे ऊपर आई डोंट थिंक के सैमसंग जाएगा, क्योंकि अगर
A32 सैमसंग 40,000 का बेच रहा है, मार्केट के अंदर 37 तक मिल रहा है, तो मे बी जो A33 हो आपको मे बी ये 50,000 को टच कर जाए, लेकिन 45 से 50,000 की रेंज के अंदर इसको आना चाहिए डेफिनेटली। और जहां तक बात इन स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी की, तो अभी तक सैमसंग की तरफ से किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, सैमसंग की तरफ से किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं दी गई, ना तो हमें दी गई है और ना ही ऑफलाइन मार्केट के अंदर किसी को दी गई है। तो इट मीन्स कि इस मंथ के अंदर ये वाली डिवाइसेस पाकिस्तान के अंदर मुश्किल ही आएंगी। नेक्स्ट मंथ के अंदर मे बी फर्स्ट 10 डेज के अंदर इन डिवाइसेस को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। हो सकता है कि पहले A33 और A53 आए, या फिर मे बी एक साथ ही तीनों डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। तो आप लोग 40,000 से लेके 80,000 तक कोई भी स्मार्टफोन बाय करने वाले हो ना, तो भाई इनका लाजमी तौर पर वेट कीजिएगा, क्योंकि ये वाले जो स्मार्टफोन्स है जो हमें स्पेसिफिकेशन वगैरह को ऑफर कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक कि कोई और कंपनी उस लेवल को अभी तक मीट कर रही है। A52s इससे पहले उस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट कंटेंडेड था। लेट्स सी कि इनकी प्राइसेस कितनी आती हैं एक्चुअल के अंदर। आप लोगों के क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन्स के बारे में, लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।